Hello and welcome to Yadnya Investment Academy. I hope you are doing good. My name is Anush Mukashi and in this video हम बात करेंगे कि कैसे रहे डीमार्ट के रिजल्ट्स। तो Q1 FY24 के इनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो हम पहले देखेंगे कि रिजल्ट्स क्या है, क्या इम्पैक्ट रहा है, मतलब मार्जिन्स कैसे है एंड लास्ट में थोड़ा वैल्यूएशंस के बारे में जानेंगे विद सिनेरियो एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट। आप एक अभी टेबल देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे वाई बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है बाई 18.2% एंड क्यू एन क्यू बेसिस पे भी 12% का इम्प्रूवमेंट है। बट मार्जिन्स में अगर हम देखें तो क्वार्टरली देर इज़ एन इम्प्रूवमेंट बट वाई स्टिल वो डिप है अभी भी ऑफ 1.1% का। ना यहाँ पे मार्जिन्स पे इम्पैक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि जो इनकी हायर मार्जिन जो सेगमेंट है दैट इज़ अपैरल सेगमेंट, अपैरल एंड मर्चेंडाइज सेगमेंट, वहाँ पे ज़्यादा अभी फुटफॉल्स नहीं आ रही या डिमांड वहाँ पे ज़्यादा नहीं आ रही है एज़ कम्पेयर टू जो इनका ग्रॉसरी एंड नॉन FMCG रिलेटेड सेगमेंट है, वहाँ पे ज़्यादा इनके सेल्स हो रहे हैं। ना ये क्यों हो रहा है? प्राइमरीली बिकॉज यहाँ पे अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कंपटीशन का थोड़ा सा इम्पैक्ट इनको अभी दिख रहा है फ्रॉम अदर कॉन्सेप्ट्स, जो ट्रेंड के कॉन्सेप्ट्स है लाइक जूडियो एंड वेस्ट साइड। लाइक जूडियो में तो लाइक द प्राइस पॉइंट्स आर कैप्ड एट INR 1000। तो यहाँ पे थोड़ा ये इम्पैक्ट इनको दिख रहा है। प्लस जो कंपटीशन इनको है फ्रॉम अदर ई कॉमर्स गाइज एज वेल। तो लाइक डीमार्ट रेडी इज ऑल्सो फेसिंग कंपटीशन। जो डीमार्ट रेडी इनका ऑनलाइन ई कॉमर्स प्ले है तो वो भी कंपटीशन थोड़ा फेस कर रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है, नाउ दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, एक और ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि Q1 FY23 का एक रिलेटिवली बेस एक लाइक हायर था। वाई? बिकॉज ड्यूरिंग कोविड लाइक Q1 FY23 में क्या हुआ था कि इकोनॉमी एकदम ओपन हो गई थी, नॉट सडनली बट ओवर ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमी ओपन हो गई थी। एंड जो 100 स्टोर्स, अप्रोक्सीमेटली 100 स्टोर्स इन्होंने उस 2 to 3 years के स्पैन में ओपन किए थे ड्यूरिंग कोविड। तो वो ऑपरेशनल हो गए एंड ऑपरेशनल एज इन की हायर ऑक्यूपेंसी उनका रीच हो गया। तो इसी की वजह से Q1 में भी एक सडन, एक नॉट सडन बट एक अच्छा सा उन्हें रेवेन्यू का अपसाइड मिला था। एंड ऑन एन मतलब उसके ऊपर इस क्वार्टर में उन्होंने 18% का जंप दिया है। नाउ ये 100 स्टोर्स तो उन्होंने रफली उस 3 years में ऐड किए थे, बट उसके बाद स्टोर एडिशंस थोड़ा म्यूट हो चुका है। एंड बट इस पे लाइक कंपनी का ज़्यादा कुछ अपडेट है नहीं बिकॉज लाइक डीमार्ट कॉल करता नहीं एंड देर इज़ नो अदर अपडेट्स। इट्स जस्ट कि मार्जिन्स बेसिस पे वो अपडेट देते हैं। सो दिस इज़ द डेटा अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन एंड अदर थिंग्स आर जस्ट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस कि कैसे मार्केट में क्या है, डिमांड सिनेरियो कैसे मूव हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम जूडियो की बात करें तो जूडियो इज एग्रेसिवली एडिंग स्टोर्स। लाइक FY23 में इन्होंने 120 स्टोर्स अप्रॉक्सीमेटली ऐड किए हैं। टारगेट है FY24 का रफली 200 स्टोर्स ऐड करने का। तो यहाँ से भी एक कंपटीशन का हमें पता चल रहा है कि कैसे ये कंपटीशन पैन आउट हो रहा है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट मैनेजमेंट ने, डीमार्ट के मैनेजमेंट ने, जो MD है, तो उन्होंने मतलब जो उनकी नोट है उसमें कहा है कि लाइक जो जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल का मिक्स है दैट इज़ रिकवरिंग एंड ट्रेंडिंग अपवर्ड्स टू प्री पैंडेमिक लेवल। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक वो प्री पैंडेमिक लेवल क्रॉस नहीं किया है बट इट इज़ स्लोली रिकवरिंग। तो अब हम थोड़ा वैल्यूएशंस के बारे में देखते हैं। सो बेसिकली सिनेरियो एनालिसिस की कितना इंडस्ट्री के बेसिस पे एंड टॉप डाउन के बेसिस पे अपसाइड फ्रॉम करंट वैल्यूएशंस क्या दिखता है, कैसे दिखता है। आप एक अभी एक्सेल देख पा रहे होंगे। तो इस एक्सेल में हमने 3 सिनेरियोज लिए कि वर्स्ट केस, बेस केस एंड बेस्ट केस। तो इंडियाज़ लाइक इंडिया के GDP से जाते हैं। सो करेंटली इंडिया का GDP इज़ वैल्यूड एट रफली 3.3 to 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स, तो विच कम्स अबाउट टू $3,300 बिलियन। एंड करेंटली जो ओवरऑल रिटेल मार्केट है इंडिया का, तो दैट इज़ वैल्यूड एट 844 to 850 बिलियन डॉलर्स एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस मार्केट would reach to 2 trillion by in next 10 years, so that is by maybe 2030 2032. एंड दिस इज़ एज पर जो लेटेस्ट डिस्कशंस हुए हैं एंड ऑल्सो एज पर द एनरॉक रिपोर्ट।
These are the estimates. Now the growth rate expected based on this, like worst case में it is expected that the retail market would grow at 9% approx. एंड जो करंट ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड का पेनिट्रेशन है दैट इज 25 to 75. नाउ यहाँ पे हमें एक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 25 इंक्लूड्स द ऑनलाइन सेगमेंट एज वेल. नाउ ब्रिक एंड मोटर का रफली पेनिट्रेशन है 12-13%, बट अदर अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज ऑनलाइन सेगमेंट का पेनिट्रेशन अभी भी काफ़ी रोबस्टली काफ़ी स्ट्रांगली रैपिड पेस से इंक्रीज हो रहा है. सो दिस 25 इंक्लूड्स दैट ऑनलाइन प्रेजेंस. सो 75 to 25. देन अगर हम 2032 का कुछ एस्टिमेट करना चाहे कि कितना ये सेगमेंट आगे ग्रो कर सकता है लाइक मिक्स, तो इट इज़ वी कैन एस्टिमेट दैट कि 35% हो सकता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड हो सकता है 65% इन अ वेरी वर्स्ट केस सिनारियो. बिकॉज कुछ तो ग्रोथ होगा बिकॉज इंडिया विल बी ग्रोइंग, प्लस जो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज का शिफ्ट है बिकॉज ऑर्गेनाइज प्लेयर्स आर गिविंग मोर डिस्काउंट्स एंड ऑल दैट. सो एंड प्लस एक्सपेंशन भी वो कर रहे हैं काफ़ी रोबस्टली. तो उस बेसिस पे प्लस ऑनलाइन का भी एक्सपेंशन होगा. तो इस हिसाब से वी कैन एस्टिमेट एटलीस्ट कि 35% अगर हमने किया ऑन अ वेरी ब्रॉडर बेसिस एंड 65% अनऑर्गेनाइज्ड में. देन 40-60 हम रेशियो रख रहे हैं इन बेस केस एंड 50-50 इन बेस्ट केस. देन ऑन दिस बेसिस अगर हम कुछ एनालाइज करें कि करंट साइज ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल मार्केट कितना है, तो $211 बिलियन पे आता है. हाउ? सो 25% ऑर्गेनाइज मार्केट है ऑफ $844 बिलियन. तो रफली 211 बिलियन डॉलर्स का वैल्यूएशन आता है. देन अगर हम 2032 की बात करें, सो वी आर एस्टिमेटिंग कि ऑर्गेनाइज मार्केट होगा 35% इन द वर्स्ट केस ऑफ द $2 ट्रिलियन. सो वो हो सकता है $700 बिलियन. वी आर एस्टिमेटिंग रिटेल मार्केट इन इंडिया. Now the growth estimated in the organized spaces, the growth comes out to be 12-13% approx on a very broader basis in the worst case scenario. And base case में obviously it comes out to be 14-15% and best case में 18%. Then अगर हम डीमार्ट का रेवेन्यू देखें, now डीमार्ट का रेवेन्यू is roughly $45 billion on a TTM basis including the current quarter का रेवेन्यू. एंड उसको अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें कंसिडरिंग डॉलर रेट ऑफ 82, सो $5 बिलियन का इनका करेंटली रेवेन्यू आता है. एंड करंट अगर हम मार्केट शेयर ऑन अ $200 बिलियन पे देखें, लाइक 211 इज ऑर्गेनाइज्ड पाई, तो उसमें 2.6-3% का इनका उसमें मार्केट शेयर आ रहा है. देन 3% अगर हम एस्टिमेट करें कि वर्स्ट केस में कुछ भी नहीं हुआ, लाइक वेरी स्लो ग्रोथ रही एंड कुछ नहीं हुआ, तो उस सेगमेंट में हम एस्टिमेट करें कि 3% तो एटलीस्ट इनका होगा एंड 4% इन द बेस केस एंड बेस्ट केस में 5%. नाउ ये 3%, 4% एंड 5% क्यों, इसका लॉजिक क्या है कि अगेन जो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज प्लस ऑनलाइन का भी मिक्स, बिकॉज डीमार्ट रेडी इज ऑल्सो एग्रेसिवली एक्सपेंडिंग, तो ये भी इनको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा. एंड उस हिसाब से अगर हम FY33 के रेवेन्यू की अगर हम बात करें, सो दैट कम्स अबाउट टू $21 बिलियन, $33.6 बिलियन एंड $55 बिलियन. एंड अगर हम पैट मार्जिन की अगर हम बात करें, सो पैट मार्जिन इनका होवर किया है रफली 4-5%. एंड आई एम एस्टिमेटिंग कि आफ्टर बिकॉज वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सो सर्टन एडिशनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आई एम रेस्ट्रिक्टिंग इट टू 5% बिकॉज कॉम्पिटिशन भी होगा आफ्टर 10 years. तो उस हिसाब से 5.5 एंड 6%. एंड ऑन दैट बेसिस जो पैट आता है दैट कम्स टू $1.05 बिलियन, $1.85 बिलियन एंड $3.3 बिलियन आफ्टर 10 years एस्टिमेटेड बेसिस पे. देन अगर हम कुछ लाइक दिस इज इन डॉलर्स, तो बिकॉज एक्सचेंज रेट का भी इम्पैक्ट होगा, सो आई एम एस्टिमेटिंग कि एक्सचेंज रेट वुड रीच टू 100. तो उस बेसिस पे इन रूपी टर्म्स पैट आता है 10,500 crores, 18,480 crores एंड 33,000 crores. एंड करंट जो TTM पैट है इंक्लूडिंग Q1 FY24 का, दैट इज रफली 2,394 crores. तो अपसाइड इन पैट जो आ रहा है दैट इज 15.9%, 22.7% एंड 30% in 3 scenarios. This is because economies of scale or the industry growth plus organize ज़्यादा बढ़ेंगे, growth rate उनका ज़्यादा होगा on that basis. Now एक estimated हमें पैट तो मिल गया कि हम पैट तक तो पहुँच गए कि इतना हमें पैट दिख रहा है. प्लस
अभी हमें एक एस्टिमेटेड पी मल्टीपल चाहिए, तो वो हमने एस्टिमेट किया ऑन द बेसिस ऑफ द अपसाइड सीन इन द पैट। सो वर्स्ट केस में 15.9% से 16% का अपसाइड हमें पैट में दिख रहा है। नाउ यहाँ पे हमने ऐसे एस्टिमेट किया है कि इंडिया का जो करंट पी मल्टीपल है दैट हॉवर्स अराउंड टू 20%, 20x, and India grows at roughly 10 to 12% on a nominal GDP basis. तो 20 divided by 10 अगर हम करें, that is 20x divided by 10 का growth, that the PEG multiple comes out to be 2. And if I have to rationalize that valuations for DMart in next 10 years, so I can apply that 2 का peg multiple to the growth estimated in the PAT. Now, so 16 multiplied by 2 comes out to be 32. Now this is just a view, this is just to give appropriate maybe P multiple to the estimated PAT valuations आगे जाके। एंड सिमिलरली हमने वो भी किया। नाउ यहाँ पे हमें ये भी कंसिडर करना होगा कि वैल्यूएशंस ऑल्सो ड्रिवन बाय द इंटरेस्ट रेट्स एंड अदर फैक्टर्स। जब कि अभी जो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड यील्ड चल रहे हैं दैट इज 6-7%, एंड जो रफली 15x का पी मल्टीपल आता है कंसिडरिंग 6-7% बॉन्ड यील्ड्स। वेराज अगर यूएस में करंटली यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स है दोज आर रफली 5%, बट अगर वहाँ के बॉन्ड यील्ड्स घट जाते हैं टू मे बी लेट्स से 2%, तो 2% से जो वैल्यूएशन पी मल्टीपल एफ आई आईज दैट मे गिव दैट कम्स आउट टू बी 50। सो ये एक ट्रेंड भी देखा गया है कि एफ आई आईज जो वैल्यूएशन देते हैं दैट इज़ रिलेटिवली हायर एज कम्पेयर टू डी आई एज जो वैल्यूएशन देते हैं किसी भी स्क्रिप्ट को। तो उस हिसाब से जो वैल्यूएशन एंड अपसाइड अभी निकल के आ रहा है इन डी मार्ट दैट इज़ 2.9% इन द वर्स्ट केस, बेस केस में 12.8% एंड बेस्ट केस में 23%। एंड जो प्रोबेबिलिटीज़ अगर हम लगाए कि लेट्स से वर्स्ट केस हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी 50% है, लाइक कंपटीशन आ गया, बहुत ही एग्रेसिवली प्लेयर्स आर कॉम्पिटिंग, देयर आर अदर प्लेयर्स, एंड 25% बेस एंड बेस्ट केस में अगर हम प्रोबेबिलिटीज लगाए तो ऑन अ ब्रॉडर बेसिस एवरेज बेसिस पे अपसाइड कम्स आउट टू बी 10%। सो दिस वाज इट। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।